सो गाइज आज अपने बात करने वाले हैं कुछ एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। तो उन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कॉमन चीज, तो वो कॉमन चीज है यहाँ पे इनके साथ में ग्राफी या ग्राफ आता है। और जहां कहीं पर भी आपको ग्राफ मिल जाए या ग्राफी मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, टू राइट होगा, लिखना होगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। और आपके मान लो बाई चांस यूं होता है कि सर मेरे तो अब भी याद नहीं हो रहा है ग्राफ का मतलब, वहां पर जैसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे उसके अंदर मेरे को ग्राफ कहां से याद आएगा। तब देखिएगा आप यूं याद कर सकते हो कि ग्राफ 10वीं क्लास के अंदर आपने काम में लिया होगा, मैथ्स के अंदर ग्राफ आता था। उस ग्राफ के अंदर क्या होता था, आपको लिख के ये चीजें बतानी पड़ती थी ना कि कौन सी चीज है वो कहां पे आ रही है, कौन सी चीज है वो कहां पे नहीं आ रही है। तो उस 10वीं क्लास वाले ग्रुप के साथ में मैथ्स को छोड़ के यहाँ पे ये चीज सेट कर लीजिए कि ग्राफ का मतलब ही क्या होता है, लिखना होता है। ये जहां कहीं पर भी आएगा इसका मतलब ये टू राइट के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा। अब कुछ एक वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है, अपने यहाँ पे इस वीडियो लेसन के अंदर 5 के बारे में ही बात करने वाले हैं। बाकी जो सीरीज है वो अपने अलग वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। अब इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बेस्ट वे रहता है कि आप उसके रूट वर्ड को पकड़ लो। रूट वर्ड को पकड़ने का मतलब जैसे मैंने लिखा कि ऑटो और यहां पे एक लिख दिया मैंने बायो और एक लिख दिया मैंने ग्राफी। तो ग्राफ या ग्राफी का मतलब तो क्या होता है, जहां कहीं पर भी इंग्लिश के अंदर आएगा इसका मतलब क्या होगा, लिखने से होगा। ग्राफ का मतलब, बायो का मतलब लाइफ होता है, बायोलॉजी के अंदर अपने लाइफ ही पढ़ते हैं किसी भी चीज के बारे में। ऑटो का मतलब है ऑटो रिक्शा, कितने आदमी चलाते हैं, सिंगल आदमी चलाता है, वही मालिक होता है, वही चलाता है, आप यूं याद रखिए। तो खुद के जीवन के बारे में अगर कोई आदमी खुद ही लिख रहा है, यानी द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन की जो कहानी है, रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, अगर वो खुद के द्वारा ही लिखी जा रही है तो उसको अपने ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद के द्वारा, बायो का मतलब जीवन और लिखना, अपना जीवन खुद के द्वारा लिखने का मतलब है ऑटोबायोग्राफी। या तो आप यूं काम करें कि इनके रूट वर्ड्स को पकड़ लें। रूट वर्ड्स को पकड़ने का मतलब है यूं नहीं पकड़ना कि भाई ये पकड़ लिया और ये अब याद नहीं हो रहा, मतलब जस्ट जोकिंग। यहां पे इसके रूट वर्ड का मीनिंग देखना है। ये जहां कहीं पर भी आएगा ना, जैसे इससे लास्ट वीडियो के अंदर आया था ऑटोक्रेसी आया था। तो ऑटोक्रेसी के अंदर क्या देखा था आपने ने कि एक सिंगल आदमी जब कोई गवर्नमेंट को पावरफुल तरीके से चलाता है तो वो ऑटोक्रेसी होती है। तो यहां पे ऑटो का मतलब वो खुद का जो जीवन है उसके ऊपर, जीवन मतलब बायो और लिखना, खुद के जीवन के ऊपर लिखने का मतलब है वो कौन सी बायोग्राफी होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होगी। अब बायो मतलब वही बात कौन सी आई, जीवन वाली यानी लाइफ वाली। ग्राफी का मतलब है लिखना। अब जीवन के ऊपर लिखना, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबॉडी एल्स, किसी के दूसरे के द्वारा। अगर किसी के व्यक्ति के जीवन पर कोई चीज लिखी जाती है तो उसको अपने बोलते हैं बायोग्राफी। और ये खुद ही अगर अपने जीवन के बारे में लिख रहा होता तो ये क्या हो जाता, ऑटोबायोग्राफी हो जाता। फिर नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है कि राइटिंग ए लिस्ट ऑफ बुक। ये बिब्लियो का मतलब ही क्या होता है, बुक्स होता है। क्या होता है, बुक्स। जहां कहीं पर भी ये बिब्लियो वर्ड मिलेगा ना आपको, वहां पर इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, बिब्लियो का मीनिंग निकल के आएगा कि बुक्स। अब जैसे बिब्लियोफिल होता है तो इसका मतलब है, फेल का मतलब लवर, और जो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो बिब्लियोफाइल हो गया है। तो यहाँ पे ग्राफी लिखना यानी राइटिंग ए लिस्ट ऑफ बुक। जैसे आप देखते हो ना कई जो बुक्स आती हैं उनके पीछे फिर वो पब्लिकेशन अपनी बाकी बुक्स की लिस्ट भी डाल देता है कि हमारी ये बुक्स और आ रही हैं। तो वो लास्ट वाला जो पेज होता है ना जिसके ऊपर ये चीज़ छपी हुई होती है वो बिब्लियोग्राफी होती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कैकोज। अब ये कैकोज वर्ड पिछली बार भी आया था अपने जब क्रेसी की बात कर रहे थे।
तो वहां पे कैकोज का मतलब क्या था, किससे था, बैड से यानी बुरे से। और वहां पे अपने ने याद भी किया था कि भाई कैको का मतलब आप याद रखना, वैसे तो बहुत प्यारा जीव होता है ये, लेकिन काको जो अंकल जिसको बोलते हैं, लेकिन यहां इंग्लिश के अंदर जहां कहीं पर भी कैको वर्ड आएगा उसका मीनिंग बैड से ही निकल के आएगा। तो आप यूं याद कर सकते हैं, बैड राइटिंग। ग्राफी का मतलब राइटिंग से हो गया और कैको का मतलब है बैड से हो गया। अब कैली जहां कहीं पर भी आएगा, कैली का मतलब ही क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। और ग्राफी का मतलब लिखना, तो ब्यूटीफुल जो राइटिंग होती है, यानी शुरुआत में जब स्कूल जाना शुरू हुए थे तब आपको राइटिंग जमाने के लिए जो मैटर दिया जाता था उसी चीज को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं, यानी जिसको अपने सुलेख बोलते हैं हिंदी के अंदर, वही चीज कैलीग्राफी होती है। तो मतलब कैली यानी बार बार जब आपको पूछा गया होगा उस समय कि कल ही जो डाल के दी थी तेरे को ग्राफी राइटिंग, वो सुंदर जमा के लाया है या नहीं जमा के लाया है। तो इस प्रकार से कल के साथ में ग्राफी अगर सेट हो गया तो इसका मतलब कल, परसों, उससे पहले भी, यानी ये चीज क्या होती है, रोज जुड़ी रहती है शुरुआत के अंदर। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल राइटिंग होता है। दूसरा आप ये ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपने कल भी जमाई, आज भी जमा रहे हो, आगे भी यूं ही जमाते रहोगे पर डे के हिसाब से, और ये चीज बिल्कुल सही है कि राइटिंग भी उस समय आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी और वो आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे अपने ने 5 वर्ड्स को देखा। आप इनका एक साथ में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो वो होती है बायोग्राफी। और अगर कोई बिब्लियोग्राफी का बात जिक्र आ रहा है तो बिब्लियो का मतलब ही बुक से होता है। अब बिबली आप किसी भी एक चीज के साथ में नाम सेट कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम है, अब जैसे बबलू है तो बबलू के साथ में वो नाम सेट कर दिया कि भाई बबलू को बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो बबलू का मतलब ही बुक से निकाल लिया आपने, और ग्राफी का मतलब वो पूरी की पूरी जो लिखी हुई लिस्ट है उससे, तो बिब्लियोग्राफी। फिर कैको, कैको का मतलब ही बुरा होता है, काको मतलब यहाँ पे इंग्लिश के अंदर बैड माना जाएगा, अपने यहाँ पे रिलेशंस को महत्व दिया जाता है। आप यूं याद कर लो, जो अंग्रेज होते हैं उनके यहाँ पे काको को वो बुरा मानते हैं, तो उस हिसाब से ग्राफी का मतलब राइटिंग से हो गया, तो बैड राइटिंग। और फिर लास्ट के अंदर कैलीग्राफी, जो आज तक आप जमाते आए हो सुलेख के रूप में, यानी जो ब्यूटीफुल राइटिंग होती है वो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।